हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया टॉपिक, लेकिन उतना ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये वाला। जिस तरीके से अभी तक आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते आए हो, उसी तरीके से अब आप डिफरेंशिएशन करोगे। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले आज मैं आपको लिखाऊंगा जो आपको टाइम के साथ लर्न होते जाएंगे, लेकिन आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले नोट करने हैं। ठीक है। फिजिक्स में हालांकि आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन होती कैसे किसी भी फंक्शन की। फिर भी मैं आपको डिफरेंशिएशन की हल्की सी इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। बाकी डिफरेंशिएशन को मैथ्स वाले तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में करेंगे अपने मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन होती क्या है। मान लिया ये मैंने लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है। अब यहां पे देखो दो वेरिएबल है मेरे पास, एक तो y और एक x। अगर मैं यहां पे देखूं x की वैल्यू को अगर मैं चेंज करता जाऊं तो y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यानी y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू चेंज कर दो, y की खुद चेंज हो जाएगी। मतलब y क्या है, यहां पे डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। और x क्या है, x इंडिपेंडेंट है। ठीक है। x का अपना राज है। जो x की वैल्यू रख दोगे उसके हिसाब से y चेंज होता जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला x इज इक्वल टू 2। मान लिया इसको मैं x1 ले लेता हूं। x की पहली वैल्यू हमने क्या करी, 2। तो इसके हिसाब से y1 क्या आ जाएगा, x को अगर मैं 2 कर दूं तो y कितना होगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। अगर मैं x2 को क्या कर दूं, x2 को मैंने मान लिया सेकंड वैल्यू मैंने x की रख दी 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके हिसाब से, 3 प्लस 5 8। मतलब मैंने x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब y जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिपेंड। अब मैं यहाँ पे देखो चेंज निकालने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x। चेंज इन x। अब वो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो कितना चेंज हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। ठीक है। और अगर मैं डेल्टा y निकालूं जो कि क्या होगा, चेंज इन y, तो वो कितना होगा, 8 माइनस 7 यानी y2 माइनस y1। 8 माइनस 7 कितना, 1। यानी x की वैल्यू 1 चेंज की तो y की वैल्यू भी 1 से क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। x की वैल्यू चेंज करने पे y किस तरीके से चेंज हो रहा है ये रेशो हमको दिखा रहा है। समझ में आया। अभी देखो यहां पे 1 का चेंज है। अब 1 को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। 1 को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चेंज कुछ ऐसा होता, ये 1 का चेंज नहीं होता, ये चेंज बहुत छोटा होता, इतना छोटा, बहुत ही छोटा, 0.000000001। मतलब ऑलमोस्ट क्या होता, 0 ही होता। मतलब ये जो डेल्टा x है, ये डेल्टा x है, ये बहुत छोटा होता। ये जो चेंज 1 का आया, ये 1 का नहीं, बहुत छोटा चेंज होता कुछ। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता, 0 ही होता। इसको हम बोलेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, कि 0 के लगभग आसपास ही है। तो डेल्टा x को हम लिख देंगे dx। क्या लिख देंगे, dx। dx का मतलब स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है। तो वैसे ही अगर डेल्टा x बहुत कम चेंज हुआ तो डेल्टा y भी बहुत कम होगा। तो इसको हम लिख देंगे dy। क्या लिख देंगे, dy। मतलब स्मॉल चेंज। तो ध्यान में रखना, फिजिक्स में चेंज को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं और बहुत छोटे चेंज को dx से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। d यहां पे आ जाएगा, d यहां पे आ जाएगा। d मतलब बहुत छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा। डेल्टा x मतलब चेंज है जिसको आप मेजर कर सकते हो। अब देखो यहां पे, तो ये अगर डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x, और अगर मैं यहां पे कर दूं कि डेल्टा x जो है वो बहुत छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx। यही होती है डिफरेंशिएशन।
मतलब x के हल्के से चेंज पे x के थोड़े से चेंज से y पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी तक जो मैंने बोला वो आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया कोई बात नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा तो आया होगा ना, वही काफी है। अभी देखो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होती क्या है? dy अपॉन dx। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के हल्के से चेंज होने से y पे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं y की डिफरेंशिएशन। इसकी डिफरेंशिएशन की जाती है जो कि डिपेंड करता है x के ऊपर। अब जरूरी y और x, आप x t y z कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान में रखना ये वाला जो वेरिएबल ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो डिफरेंशिएशन का आपको मतलब समझ में आया। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होती कैसे है। ये तो है सिंबल। अब इस y की जगह मैं कोई भी फंक्शन लिखता जाऊंगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब तैयार हो जाओ सारे के सारे फॉर्मूले लिखने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का आपको थोड़ा सा फील तो आ गया होगा। तो dy ओवर dx से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर y कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका क्या मतलब है? तो dy ओवर dx यानी फिर y की अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। इस चीज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपको लिख के दे दिया कि डिफरेंशिएट करो y को, अगर y है 6 तो बताओ y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? अब y क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, अकेली वैल्यू है, मतलब 6 फिक्स है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे dy ओवर dx, y की जगह क्या है? 6 है, d6 ओवर dx, इसकी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब y की जगह अगर कोई आप कांस्टेंट वैल्यू दे दो, मतलब अगर y इज इक्वल टू 8 हो, y इज इक्वल टू 9 हो, y इज इक्वल टू 10 हो, y इज इक्वल टू 25 हो, 30 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। तो y अगर कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 0 होगी। ये है हमारा पहला रूल, पहली टेक्निक डिफरेंशिएशन की। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आपको मैं बता रहा हूं दूसरा फॉर्मूला, और ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होगा। वो है अगर y होगा आपके पास x रेज टू पावर n। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि ये है क्या। dy ओवर dx, अगर y होगा x की पावर कुछ, तो dy ओवर dx जो होगा वो बन जाएगा n x n माइनस 1। पहले तो इसको नोट करो, फिर यहां से समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखो अगर आपके पास लिख के दे दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो आप बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? तो आप क्या करोगे? dy ओवर dx निकालना है आपको। ठीक है, तो यानी आपको निकालना है d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन dx। तो कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन? देखो x की पावर n था, तो n जो है वो पहले आ गया, इसके पहले आ गया n, यानी यहां पे n कितना है? 2, तो 2 आ जाएगा पहले, फिर क्या आएगा? x, फिर आया x, और फिर पावर में क्या है? 2 माइनस 1, n माइनस 1, जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस, यानी 2 माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? 2x, और इसकी पावर 1 आप नहीं लिखोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, 2x। समझ में आई ये बात? चलो 2-3 और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, और आपको बोला गया कि आप डिफरेंशिएट करके बताओ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 को। ठीक है, तो क्या करना है आपको? देखो dy ओवर dx किसका निकालना है आपको? x रेज टू पावर 4 का, x रेज टू पावर 4 की आपको क्या करनी है? डिफरेंशिएशन करनी है। तो देखो कैसे करोगे आप? n पहले आ जाएगा, यानी 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर x आएगा, फिर x आएगा, फिर पावर में n माइनस 1, यानी जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, पावर कितनी है? 4 है, यानी 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 4x, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3, यानी आंसर कितना आया? 4x क्यूब।
मतलब आपको करना क्या है, पावर को यहां पे ले आओ और फिर x लिख के पावर में 1 माइनस कर दो, तो वो आपकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ये वाली डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा यूज होती है। चलो 2-3 और करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, आप खुद करना। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको। देखो dy ओवर dx, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 6 आप पहले लिख दोगे, फिर आप लिखोगे x और पावर में से 1 माइनस यानी 5। समझ में आया? ठीक है, अब एक और करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, ठीक है, x की पावर 8। तो क्या होगी डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर लिख दोगे पहले 8, फिर लिखोगे x और फिर पावर में से 1 माइनस यानी 7। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो जल्दी से 2-3 और करते हैं। ठीक है, बहुत मैं पक्का करके छोड़ूंगा तुम्हारा ये। ठीक है, पक्का तो वैसे हो गया होगा, इतना इजी है। ठीक है, चलो एक और। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। चलो करो सारे खुद अपने। ठीक है, तो dy ओवर dx निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, पावर लिख दोगे पहले यानी 9, फिर लिखोगे x और पावर में से 1 माइनस यानी 8। कितना इजी है, देखो एक और देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 12। तो कैसे करोगे, y इज इक्वल टू 12 लिख दोगे पहले, फिर लिखोगे x और फिर पावर में से 1 माइनस। देखो कितना इजी है, पक्का? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब अगला देखते हैं। अगर आपके पास कुछ दिया है, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देके रखा है 3x³ ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, dy ओवर dx। तो 3 कांस्टेंट है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर मल्टीप्लाई और इसके साथ वही करो जो पहले कर रहे थे। क्या करोगे, पावर लिख दो पहले, फिर लिखो x और पावर में से 1 माइनस यानी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर। ठीक है, अब एक और करते हैं। देखो अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो कैसे करोगे, देखो 5 के साथ नहीं छेड़ना, उसके बाद इसके साथ वही करना जो ये किया। पावर लिख दोगे पहले यानी 2, फिर लिखोगे x, फिर पावर में से 1 माइनस कर दोगे तो यानी 1 नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 2 जा 10x आपका आंसर आ जाएगा। एक और देख लो, मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 7x³। तो क्या करना है, 7 के साथ तो नहीं छेड़ना। ठीक है, ये dy ओवर dx है, dy ओवर dx 7 के साथ नहीं छेड़ना, उसके साथ वही करना जो पहले कर रहे थे। 3 पहले लिख दिया, x और पावर में से 1 माइनस यानी 2, 7 3 जा 21x स्क्वायर। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो था 3 बेसिक रूल डिफरेंशिएशन के जो आपको पता होने ही चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूं इन दोनों को। अब आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि अब मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं, तो नोट करते जाओ और वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, रटने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो चलो देखो, अब देखो 2 फॉर्मूले में लिखवा चुका था, ये आ गया 3rd फॉर्मूला। अगर y है sin x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी cos x। ठीक है, अगर y है cos x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी माइनस ऑफ sin x। अगर y है tan x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी secant स्क्वायर x। ठीक है, अगर y आपके पास क्या है, secant x, क्या है secant x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी dy ओवर dx वो होगी secant x tan x। अगर y आपके पास कोसेकेंट x है,
तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो होगी माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब 8th, अगर y आपके पास कॉट x है तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी डी वाई ओवर डी एक्स वो क्या होगी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अभी 2-3 और हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, बहुत आसान है याद करना, साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन। ध्यान रखना यहाँ पे जब को आ जाएगा ना तो हमें माइनस साइन के साथ आएगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, tan की सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो tan के साथ को लगा दिया, कॉट जब बनाया तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगी और माइनस के साथ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स tan एक्स सिंपल, अब को लग गया तो माइनस के साथ कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं, लिख लिए पक्का। ठीक है, और याद करने हैं। ठीक है, अब 2-3 और है वो भी मैं चलो यहीं पे लिखवा देता हूं। वो थोड़े फंक्शन आपने सुने नहीं होंगे, जैसे साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स आप फंक्शन करते हो, वैसे कुछ और फंक्शन होते हैं। सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स। तो इसकी अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो सेम टू सेम आएगी ई रेज टू पावर एक्स। उसके बाद 8th लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये 9th था। ठीक है, चलो आप कर लेना अपने हिसाब से। ये आया 10th, और y अगर होगा log x, हमारे पास क्या होगा log x, तो जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी 1/x। ठीक है, और एक और लास्ट, अगर y आपके पास a की पावर x होगा, इसका मतलब 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, मतलब कोई कांस्टेंट आएगा और उसकी पावर होगी अगर x, तो dy ओवर dx जो होगा वो बनेगा a की पावर x एज इट इज और उसके बाद log a। तो ये है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, पक्का याद होने चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगी। तो आज आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, लिख लिख के याद करने हैं, और कोई भी तरीका नहीं है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। फिजिक्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिए होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिख रहा हूं, आपको उनकी डिफरेंशिएशन करनी है। मैं लिखा y इज इक्वल टू 25, तो बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। y इज इक्वल टू कॉस x, तो बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। y इज इक्वल टू e की पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 5, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। y इज इक्वल टू x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। चलो देखो, कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन 0 होगी। ठीक है, cos x है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है। ठीक है, e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होती है। ठीक है, कोसिकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, क्या होती है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। ठीक है, 3x रेज टू पावर 5, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। 3 को नहीं छेड़ना, पावर यहां पे ले आएंगे, x लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, 5 - 1 4, यानी 3 5 जा 15 और x रेज टू पावर 4। अब x की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, देखो dy ओवर dx। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, x की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैसे करेंगे x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन। इसको ले आऊंगा यहाँ पे x और पावर में से एक माइनस कर दूंगा, यानी 1 - 1, तो ये बन गया x की पावर 0 यानी 1। आपको ध्यान में रखना है y इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 होती है। तो ये थी डिफरेंशिएशन का अभी पहला पार्ट। अभी और भी बहुत चीजें डिफरेंशिएशन में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा डिस्कस। आज का आपका काम है, जितने भी मैंने फॉर्मूले करवाए उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए।
ठीक है, रिवाइज करते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी जो मैंने करवाई है उसको रिवाइज करते रहिए, मेक इट इजी देखते रहिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।